खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का गठन आज, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आज मोदी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। छत्तीसगढ़ से एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा। बड़ी खबर आपको बता दें, आज मोदी मंत्रिमंडल की शपथ होने वाली। छत्तीसगढ़ से एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। बिलासपुर चर्चा में सांसद तोखन साहू का नाम सामने है। जा सकते हैं राज्य मंत्री। आज मोदी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के नाम पर चर्चा हो रही है। तोखन साहू को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। मोदी मंत्रिमंडल का आज गठन होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है आज। छत्तीसगढ़ से एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहन जी, आज मोदी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। छत्तीसगढ़ से भी एक मंत्री के नाम पर चर्चा होगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए सिमरन, जो जानकारी आ रही थी सुबह 11:30 बजे, उसमें यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनेंगे तो मंत्रिमंडल में कौन होगा उन्होंने अपने घर पर चाय पर बुलाया है, और जो लोग वहां पर आए थे वो मंत्री बनेंगे ये तय था। उसमें छत्तीसगढ़ से कोई शामिल नहीं था, इसलिए ये अटकलें थी, ये कयास लगाई जा रही थी कि क्योंकि अब चाय पर बुलाए छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं गया है तो छत्तीसगढ़ से कोई मंत्री नहीं होगा। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि जो लिस्ट बन रही है उसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम है, और छत्तीसगढ़ से जिन 4 नामों का जिक्र बार बार हो रहा था उसमें तोखन साहू का नाम नहीं था, लेकिन उसे अब जोड़ दिया गया है। जिन 4 दावेदारों का नाम था उसमें बृजमोहन अग्रवाल, जो कि अनुभवी नेता हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता था। संतोष पांडे, जो कि राजनांदगांव से हैं, दूसरी बार के सांसद हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता था। इसके अलावा दुर्ग से जो सांसद है दूसरी बार बने हैं, विजय बघेल, उनका नाम चर्चा में था। लेकिन उन सब से अलग अब जो जानकारियां आ रही हैं दिल्ली के सूत्रों से, उसमें कहा जा रहा है कि तोखन साहू को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि साहू फैक्टर को बीजेपी समझती है, जानती है। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिए आदिवासी वर्ग से मंत्री नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य लोगों के नाम चल रहे थे उसमें एक सामान्य था, एक पिछड़ा वर्ग था, और एक सामान्य का नाम था। तो इस तरीके की स्थितियों को देखते हुए ये 3 नाम चल रहे थे। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसमें तोखन साहू का नाम प्रबलता से सामने आया है। कहा जा रहा है कि संघ ने भी इसके नाम पर अपनी सहमति दिखाई है, और इसकी वजह यही है कि साहू वोट जो है इस बार बीजेपी को जमकर पड़ा है, और इसी की वजह से दुर्ग में, राजनांदगांव में, महासमुंद में और बिलासपुर में साहू वोटों की वजह से बीजेपी को जीत मिली है। इस वजह से साहू वोट नाराज ना हो जाए, उनके ओर से अरुण साहू मुख्यमंत्री के दौड़ में थे लेकिन अब उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनको और प्रतिनिधित्व देने की जरूरत थी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि तोखन साहू का नाम आगे बढ़ा दिया गया है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि उन्हें फोन आ गया है कि 6 बजे वो शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ से जो एक नया चौंकाने वाला नाम आया है चर्चा में दिल्ली के गलियारों में, वो तोखन साहू का है अभी, लेकिन अंतिम सूची का इंतजार करना होगा। लेकिन तोखन साहू का नाम जिस ढंग से अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सूत्रों से हमें पता चल रहा है, उससे इस बात की प्रबल संभावना है कि तोखन साहू ही छत्तीसगढ़ से मंत्री बन सकते हैं, और उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। जी मोहन जी, कयास लगाया जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल को चुना जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक वोटों के अंतर से बृजमोहन अग्रवाल की जीत हुई थी, कई बार के विधायक रह चुके हैं, उनके नाम पर ज्यादा चर्चाएं थी। लेकिन ऐसे में तोखन साहू का नाम सामने आना एक सवाल खड़ा करता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो आमतौर पर एक पैटर्न होता है चुनाव में जीतने के बाद अपने अनुभवी नेताओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का,
वही पैटर्न अपनाया जाएगा, ये सारे लोग सोच रहे थे। और उस पैटर्न के अंतर्गत सबसे सुटेबल रूप से नेता बृजमोहन अग्रवाल जो है वो बनकर सामने आते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। उन्हें कई बार मंत्री रहने का अनुभव है और लगातार वो भाजपा के कर्मठ नेता के रूप में उभर कर काम करते रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व बेहतर हो, इस समय बृजमोहन अग्रवाल का नाम था, विजय बघेल का नाम था, 2 बार के सांसद हो गए हैं वो। संतोष पांडे जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें उनका टिकट काट दिया जाएगा ऐसी चर्चा थी, लेकिन उन्हें टिकट दिलाया गया था। फिर वो जीत के भी आए हैं, भूपेश बघेल को भी हराया था, इसलिए उनका नाम जरूर चर्चा में था। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जानी जाती है जो कि यंग बैच के हैं, सेकेंड लाइन है। तो बीजेपी हमेशा सेकेंड लाइन तैयार करने पर ज्यादा जोर देती है। और इसमें एक सुटेबल नाम साहू समाज से जो आता है तोखन साहू का है। फिलहाल अभी ये सारी चीजें अटकलों में हैं, सूत्रों से मिली जानकारी है, लेकिन इस नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है, इस बात की प्रबल संभावना है। नाम तो कई चर्चा में रहते हैं, लेकिन एक को ही जो है वो सफलता मिलती है, और उसमें तोखन साहू का नाम तेजी से आगे चल रहा है। जी मोहन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल का आज गठन होने वाला है। शाम 6 बजे आज शपथ ग्रहण समारोह है। तोखन साहू का नाम चर्चा में बना हुआ है।